सचिन पायलट के खेमे में हो, सचिन पायलट जैसा बनना राजनीति के नूर की बात है। ठीक वैसे ही पहले नेता तो बन जाओ, जाट नेता बनना बहुत दूर की बात है। ये मैसेज हरीश चौधरी के लिए है, जो जाट नेता बनने की प्रतिस्पर्धा में टोटासरा से इस तरह से लड़ पड़े हैं कि तुम जाट नेता बनोगे या मैं। तुम राठौड़ को गाली देते हो, आओ मैं सारे ठाकुरों को दे देता हूं, शायद इससे मैं बड़ा जाट नेता बन जाऊं। इस तरह की राजनीति करने के लिए हरीश चौधरी का चौतरफा विरोध हो रहा है और उन्होंने सोच समझकर या नासमझी से, जानबूझकर या गलती से, ये तो पता नहीं, लेकिन जितना बड़ा कांग्रेस का नुकसान किया है उससे भी ज्यादा बड़ा सचिन पायलट का नुकसान कर दिया है। सचिन पायलट की जमी जमाई गणित पर पूरी तरह से पानी फेर दिया है। और अब कहीं ना कहीं जो राजपूत बिरादरी अभी तक नाराज चल रही थी बीजेपी से और सोच रही थी ऐसा कि कांग्रेस में शायद अब कोई सुधार आ गया हो, अब वो कांग्रेस की तरफ मूव कर सकती हो, लेकिन ऐसे बयानों के बाद राजपूत जाति फिर से बीजेपी की तरफ आएगी और कहीं ना कहीं इसके पीछे वजह कांग्रेस ही होगी, और खासकर हरीश चौधरी जैसे नेता जो इस तरह से भाषण देते। हरीश चौधरी का विरोध चौतरफा तो हो ही रहा है, गहलोत खेमे से भी हो रहा है, लेकिन राजपूत नेता जैसे कि प्रताप सिंह खाचरियावास वो बहुत ही भरसक विरोध पर उतर आए हैं। अब समझना यह पड़ेगा, क्या राजनीति करने का यही विकल्प है? डोटासरा को लक्ष्मणगढ़ से जीतना होता है, वो राठौड़ से लगातार दुश्मनी मोल लेते हैं और राजेंद्र राठौड़ से ट्विटर पर, एक्स पर लगातार बयानबाजियां करते जाते हैं। ऐसे ही अगर हम और गौर से देखें तो लक्ष्मणगढ़ से जीतने का ये पैंतरा जो डोटासरा ने अपनाया है वो वाकई बहुत ही निराशाजनक था। लेकिन क्या यही तरीका है बड़ा जाट नेता बनने का? अगर ऐसा होता तो हनुमान बेनीवाल सबसे बड़े जाट नेता नहीं होते। हनुमान बेनीवाल आज तक अगर किसी से प्रतिस्पर्धा करते आए हैं तो ज्योति मिर्धा से, जो खुद जाट नेता है, या फिर अगर और किसी से भी प्रतिस्पर्धा करते आए हैं तो वो आपको कोई एक जाति स्पेसिफिक नेता नहीं मिलेगा, या खासकर राजपूत तो नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त ये सब कुछ चल रहा था, जिस वक्त हरीश चौधरी राजपूत जाति के नेताओं के लिए कुछ ऐसे आग उगल रहे थे, उसी वक्त हनुमान बेनीवाल खीवसर क्षेत्र के राजपूत नेताओं को रालोपा यानी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में शामिल कर रहे थे। आप तस्वीरें देख सकते हैं, राजपूत नेताओं को शामिल करके वो बड़े जाट नेता बन रहे हैं। आप हनुमान बेनीवाल के पिछले भाषण में उठा के देखेंगे तो वो हमेशा जाट राजपूत की एकता की बात करते आए हैं और उससे वो बड़े जाट नेता बने। वो रविंद्र सिंह भाटी का भी समर्थन करते हैं जब छात्र नेताओं की बात आती है तो। लेकिन यहां गोविंद सिंह डोटासरा और हरीश चौधरी जिस प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं, वो प्रतिस्पर्धा राहुल गांधी की कई सालों की तपस्या के बाद, कई सालों का मजाक और जोक बनने के बाद राहुल गांधी आज जो स्टैंड अप हुए हैं, कांग्रेस जो आज स्टैंड अप हुई है, उसके कमर तोड़ने पर पूरी तरह से हरीश चौधरी लगे हुए हैं। और जाहिर तौर पर कई सियासी हलकों में बात ऐसी भी चल रही है कि हरीश चौधरी ऐसा जानबूझकर तो नहीं कर रहे, कहीं
वो जो चाहते थे कि उम्मेदाराम हार जाए और बाड़मेर के इकलौते नेता वो बन जाए, वो हुआ नहीं, तो वो अब दूसरे पाले से बैटिंग तो नहीं कर रहे। समझना पड़ेगा हरीश चौधरी को कि ये जो राजनीति है वो ज्यादा दिन की है नहीं। जाट बनाम राजपूत करके बड़ा जाट नेता बनने का ये गेम बहुत ज्यादा दिन चलेगा नहीं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से, जिस तंज से आप उस विधानसभा में बोले हो जो कि राज्य के लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, उससे आपकी जनता भी निराशा से परिपूर्ण है, क्योंकि आम जनता इस लड़ाई को नहीं चाहती। विकास के मुद्दे उठाए नहीं, विकास की बात की नहीं। क्या बैतू और बाकी क्षेत्रों में विकास की जरूरत नहीं है जो आपको इस तरह के मुद्दे उठाने पड़ रहे हैं? सीखना पड़ेगा हनुमान बेनीवाल से कि किस तरह से बड़ा जाट नेता बना जाता है। अंग्रेज जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी छोड़ के चले गए, उसे आज तक अपनाया जा रहा है। और अब तो ये भी है कि अपने दल के लिए हितेश में अपनाया जा रहा है या दूसरे दल के हितेश में अपनाया जा रहा है, ये भी वाकई सवालों के घेरे में है। हरीश चौधरी का ये कृत्य कहीं ना कहीं उस षड्यंत्र से भी बहुत बेकार है जो षड्यंत्र उन्होंने हनुमान बेनीवाल के साथ खेलकर उम्मेदाराम बेनीवाल को पार्टी में लाए थे। षड्यंत्र किया तो इसलिए था कि उम्मेदाराम हार जाएंगे और उसके बाद हरीश चौधरी ही सर्वे सर्वा बन जाएंगे, कम से कम बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र के तो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा उम्मेदाराम बेनीवाल जीत गए। इस तरह की राजनीति जो हरीश चौधरी कर रहे हैं वो कांग्रेस को दीमक की तरह खत्म कर देगी और कांग्रेस के जो इतने सालों के बाद संकेत थे ऊपर उठने के, उन संकेतों पर पूरी तरह से पानी फेर देगी। अब इंतजार इस चीज का है, क्या राहुल गांधी अपना एलओपी का पद, अपनी कांग्रेस की ताकत, अपनी आलाकमान की ताकत का इस्तेमाल करते हुए हरीश चौधरी के साथ एक्शन लेते हैं, या फिर वैसा ही होता है जब पहले शांति धारीवाल पे नहीं लिया तो अब हरीश चौधरी पे क्या लोगे? क्या लगता है दोस्तों आपको? कमेंट करके बताइए। और क्यों हनुमान बेनीवाल और डोटासरा सरी के नेताओं को बेनीवाल से सीखने की जरूरत है, माफ कीजिएगा, डोटासरा और हरीश चौधरी जैसे नेताओं को हनुमान बेनीवाल से सीखने की जरूरत है, इस पे भी कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं और उन कमेंट्स को हम पूरी तरह से, आपके सजेशंस को पूरी तरह से अपने कंटेंट में शामिल करते हैं। देख रहे हैं आप लोग संवाद, संवाद भारत का, भारत के लिए। कैमरे से मेरे साथ है चेतन, मेरा नाम है वरुण भंसाली। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।